हेलो एवरीवन, वेलकम टू पार्ट 2। अब हम शुरू कर रहे हैं द एमिनेंट लीडर्स एंड प्लेसेस ऑफ द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस से। चलिए स्टार्ट करते हैं। अदर देन दिल्ली, द मेन सेंटर ऑफ स्ट्रगल इंक्लूडेड कानपुर, लखनऊ, झांसी, पटना, जगदीशपुर एंड बरेली इन नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया में बरेली जो है वो, और दिल्ली के अलावा भी इतने सारे मेन सेंटर्स हैं स्ट्रगल के। यहाँ पर नाम दे रखे जैसे कि लखनऊ, कानपुर, झांसी, पटना, जगदीशपुर, और ये सब जो है वो स्ट्रगल के मेन सेंटर्स हैं। सो द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इन लखनऊ वॉज लीड बाय बेगम हजरत महल। जो फर्स्ट वॉर जो था, जो लखनऊ में हुआ था, वो किसने लीड किया था? बेगम हजरत महल ने। While Rani Lakshmibai of Jhansi bravely joined the war of independence with a huge army। और इनके साथ बेगम हजरत महल के साथ रानी लक्ष्मीबाई ने भी इस वॉर को ज्वाइन कर लिया था बहुत ह्यूज आर्मी के साथ। शी सक्सेसफुली लेड हर आर्मी अगेंस्ट द ब्रिटिश इन प्लेसेस लाइक कालपी एंड ग्वालियर। और उन्होंने, जो रानी लक्ष्मीबाई थी, उन्होंने अपनी आर्मी को सक्सेसफुली लीड कर दिया था। और ग्वालियर और कालपी में ब्रिटिश की प्लेसेस जो थी, जैसे कालपी और ग्वालियर, वहाँ पर आर्मी को अगेंस्ट कर दिया था ब्रिटिश के। Now, Kunwar Singh, the Jagidar of Bihar, led the first war of independence at the age of 82। जो कुंवर सिंह था, जो बिहार का जागीरदार था, उसने 82 एज में इंडिपेंडेंस की फर्स्ट वॉर लड़ी थी। बहादुर खान वॉज द मेन लीडर इन बरेली। बरेली में बहादुर खान जो था वो सबसे मेन लीडर था। The struggle in कानपुर was led by नाना साहेब पेशवा and his minister तात्या टोपे। और कानपुर में जो स्ट्रगल हुआ था उसको किसने लीड किया था? नाना साहेब पेशवा और उनके मिनिस्टर तात्या टोपे ने। The first war of independence war of 1857-80 also spread in Banaras, फैज़ाबाद, आगरा, झांसी इन उत्तर प्रदेश, अबू इन राजस्थान, ग्वालियर, इंदौर इन मध्य प्रदेश, सतारा इन कोल्हापुर, सवंतवाड़ी इन महाराष्ट्र एंड अहमदाबाद, लुनावाड़ा, पाटण, आणंद, द्वारका, ओखा, विजापुर, खेरुलू एंड साबरकांठा इन गुजरात। जो ये फर्स्ट वॉर जो थी इंडिपेंडेंस की 1857 में जो हुई थी, वो कहाँ कहाँ फैल गई? जी आपने देखा, जैसे कि बनारस, फैज़ाबाद, आगरा, झांसी, ये सब जगह पर। गुजरात में भी बहुत सारी ऐसी जगह हैं जैसे कि अहमदाबाद, लुनावाड़ा, पाटन, आणंद, द्वारका, ओखा, साबरकांठा, खेरुलू, विजापुर, ये सब जो हैं वो क्या है? इंडिपेंडेंस के लिए जो फर्स्ट हुआ था उसकी मेन स्ट्रगल का सेंटर बन गई थी। गड़बड़दास मुखी ऑफ आणंद लेड द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इन गुजरात। जो आणंद के गड़बड़दास मुखी जो थे, उन्होंने इंडिपेंडेंस की फर्स्ट वॉर लड़ी थी गुजरात में। वाइल जोधा माणेक एंड मुलू माणेक पुट अप ट्रेमेंडस रेसिस्टेंस टू द ब्रिटिश इन द्वारका, ओखा मंडल रीजन। सो जो जोधा माणेक एंड मुलू माणेक जो थे, उन्होंने द्वारका में रेसिस्टेंस किया था ब्रिटिश के लिए। द ट्राइबल ऑफ द पांडरवाड़ा एरिया ऑफ महिसागर डिस्ट्रिक्ट ऑल्सो शोड दैट ब्रेवरी बाय फाइटिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश। जो ट्राइबल्स थे, आदिवासी जो थे पांडरवाड़ा एरिया के, जो महिसागर डिस्ट्रिक्ट में है, उन्होंने भी ब्रिटिश के अगेंस्ट अगर फाइट की, ब्रेवली फाइट की उन्होंने। We see that kings, landlords, jagirdars, women leaders, tribals, farmer people from rural areas, people of both religion, Hindus and Muslim, took part in this war of independence. In this respect, all took द लीडरशिप ऑफ इंडिया। हमने देखा किंग्स, लैंडलॉर्ड, जागीरदार, वुमेन लीडर थी, ट्राइबल्स थे, फार्मर पीपल जो एरिया रूरल एरिया में से थे, जो हिंदू और मुस्लिम दोनों थे, उन सब ने इंडिपेंडेंस की वॉर में हिस्सा लिया। और हमें इन सब को, इंडिया की लीडरशिप उन्होंने निभाई, इसलिए हमें उन सबको रिस्पेक्ट देनी चाहिए। द रिजल्ट ऑफ द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस एंड द रीज़न फॉर इट्स फेलियर। पहली वॉर का रिजल्ट और उसकी फेलियर का रीज़न हमें यहाँ पर बताया है। द मेन रिजल्ट ऑफ द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857 AD was the defeat of the Indians।
1857 AD में जो फर्स्ट वॉर हुआ था इंडिपेंडेंस के लिए, उसका मेन रिजल्ट आया था कि इंडियंस उसमें हार गए थे. Initially, the leaders of the War of Independence won very quickly, but they began to lose against the powerful British Army. पहले तो क्या हुआ, इंडिपेंडेंस के लिए जो लीडर्स थे वो फटाफट जीतने लगे, पर बाद में जब ब्रिटिशर्स ने उनकी पावर दिखाई तब वो सब के सब हार गए. Powerful General Campbell and Horace defeated all the leaders of the First War of Independence one by one and re-established the British rule. जो जनरल कैम्बेल थे और हीरोज़ थे, उन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस की जो फर्स्ट वॉर थी उसमें सारे जो लीडर्स थे उनको मार डाला था, मतलब डिफीट कर दिया था और अपना ब्रिटिश रूल फिर से री-एस्टेब्लिश कर लिया था. The First War of Independence of 1857 AD brought an end to the company rule and the British Parliament took over the rule of India directly. They studied the causes of the War of Independence and made changes in the administration as well as in social norms. इसमें क्या हुआ कि जो पहला जो वॉर था इंडिपेंडेंस के लिए 1857 AD का, उसने ब्रिटिश पार्लियामेंट और कंपनी के रूल का एंड ला दिया था. और इसीलिए इन सब जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने इंडिपेंडेंस की वॉर की वजह देखी, उन्होंने स्टडी किया और बाद में उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन और सोशल नॉर्म्स जो थे उसमें चेंजेस आए, मतलब उन्होंने चेंजेस किए. They restructured the army and also changed the policy towards the native states. उन्होंने आर्मी को रिस्ट्रक्चर किया और नेटिव स्टेट में जो उनकी पॉलिसी चल रही थी उनको भी चेंज किया. दे अडॉप्टेड अ पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल, और अब उन्होंने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाई जो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक थी. जो डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी थी वो बहुत ही डेंजरस पॉलिसी थी. They implemented the policy of breaking Hindus and Muslim unity. उन्होंने ऐसी पॉलिसी बनाई कि हिंदू और मुस्लिम की यूनिटी जो है वो ब्रेक हो जाए. तो दिस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस फेल्ड, और इसी की वजह से पहला वॉर जो था इंडिपेंडेंस के लिए वो फेल गया. देयर आर मैनी रीजन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द फेलियर ऑफ दिस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. अब इसकी सिर्फ एक वजह नहीं है, इसकी बहुत सारी वजह है कि क्यों इस वॉर को क्या हुआ, फेल हुआ ये वॉर. सो यहाँ पर थोड़ी वजह पर हमें यहाँ पर दिया है. सो पहला है लैक ऑफ सेंट्रल लीडरशिप. देयर आर मैनी लीडर्स इन 1857 AD. यहाँ इस वॉर की इंडिपेंडेंस के लिए जो वॉर हुआ था उसमें बहुत सारे लीडर्स थे. वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस दैट लीड टू मिसमैनेजमेंट. द किंग्स एंड जागीरदार्स वर नॉट विलिंग टू ओबे एनीवन्स ऑर्डर. जो ये इंडिपेंडेंस का वॉर था जिसने मिसमैनेजमेंट, मतलब जो मैनेजमेंट अच्छे से नहीं करते थे उसको भी लीड किया, और जो किंग्स एंड जागीरदार जो थे वो एक दूसरे के ऑर्डर नहीं मानते थे. इसीलिए जो ये जो जैसे कि एक मैं एग्जांपल दे देती हूँ कि रानी लक्ष्मीबाई है, वो कुछ कहते हैं ऑर्डर देती है बेगम हजरत को, वो नहीं मानेगी. बेगम हजरत देती है तो ये नहीं मानेगी. इसी की वजह से क्या हुआ, ये सिर्फ एग्जाम्पल था, मैंने सिर्फ आपको एग्जाम्पल दिया है. सो ये सब जो था वो क्या कर रहे थे, एक दूसरे के ऑर्डर्स ओबे नहीं कर रहे थे. सबसे पहला रीज़न तो ये है. मोर ओवर दे वेर इनडिसिप्लिन्ड, और दूसरा रीज़न तो ये कि वो इनडिसिप्लिन थे, उनमें कोई भी डिसिप्लिन नाम की चीज़ नहीं थी. द मेन लीडर ऑफ द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बहादुर शाह वॉज वेरी ओल्ड. और जो मेन लीडर था इंडिपेंडेंस के वॉर का, जो बहादुर शाह, वो कितने ईयर्स का था, बहुत ओल्ड था. यहाँ पर कुंवर सिंह भी है जो 82 ईयर्स का था. तो देखिए बहादुर शाह तो उससे भी बूढ़ा था, तो वो कितने ईयर्स का होगा. डिफरेंट लीडर्स लेड द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस एट डिफरेंट प्लेसेस. बहुत सारे डिफरेंट लीडर्स जो थे उन्होंने डिफरेंट प्लेसेस पे वॉर किए. सो लैक ऑफ सेंट्रल लीडरशिप वॉज द मेन रीज़न ऑफ फेलियर. और यही लीडर्स जो लीडरशिप में हमने लैकनेस देखी, एटिक्वेट की, जो मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस को जो फॉलो नहीं कर रहे थे, इसी की वजह से ये जो वॉर था वो फेल गया. मिलिट्री स्ट्रेंथ ऑफ द ब्रिटिश. The British had more modern military equipment, railways and the telegraph system than the leaders and soldiers of the 1857 AD War of Independence.
सो ब्रिटिश के पास बहुत सारी नई नई मिलिट्री इक्विपमेंट्स थी, रेलवेज थे, टेलीग्राफ सिस्टम थी, पर ऐसा उन सब के पास नहीं था जो हिंदू मुस्लिम सोल्जर्स जो थे, जो ये फाइट वॉर करने वाले थे, उन सब के पास ऐसे इक्विपमेंट्स नहीं थे. विद द हेल्प ऑफ द पावरफुल जनरल्स दे क्विकली सप्रेस दिस स्ट्रगल. और इसी की पावरफुल जनरल की हेल्प से जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने ये स्ट्रगल को आसानी से जीत लिया. Having a strong naval force, the English Navy was able to bring its new troop from outside very quickly. और नेवल फोर्स जो ब्रिटिशर्स की थी वो बहुत ही स्ट्रांग थी, इसलिए इंग्लिश नेवी जो था वो आउटसाइड से अपनी नई ट्रूप को बुला सकता था बहुत ही वेरी क्विकली का मतलब बहुत ही जल्दी. Having a while there was no powerful leadership among the leaders of the first war of independence, mistake हो गई, leaders of the first war of independence except लक्ष्मी बाई एंड तात्या टोपे. यहाँ पर कोई भी पावरफुल उनकी किसी की भी लीडरशिप नहीं थी सिवाय रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे के सिवाय किसी की भी पावरफुल लीडरशिप नहीं थी. तीसरा है अदर्स रीज़न. अदर रीज़न में क्या है कि दूसरी भी कोई वजह होगी. सो मोस्ट ऑफ द किंग्स डिड नॉट पार्टिसिपेट इन दिस वॉर. और दूसरे जो किंग्स थे उन्होंने तो ये वॉर में पार्टिसिपेट ही नहीं किया था. नॉट ओनली दिस, द रूलर्स ऑफ हैदराबाद, कश्मीर, पटियाला, इंदौर, ग्वालियर, वडोदरा एंड भोपाल सपोर्टेड द ब्रिटिश. और यही नहीं, बहुत सारे हैदराबाद, कश्मीर, पटियाला, वडोदरा, ग्वालियर, इंदौर ये सब जो थे इनके रूलर्स जो थे उन्होंने ब्रिटिश को सपोर्ट किया था. द सिख एंड गुरखाज ऑल्सो फॉट ऑन द साइड ऑफ द ब्रिटिश एंड थ्वाटेड दिस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. और जो सिख थे, जो गुरखाज थे, उन्होंने ब्रिटिश के साइड रहकर ये वॉर जीता. मोर ओवर पीपल serving in the English government educated the intellectuals stayed away from this war of independence, so it was not spread throughout the country. और इस जो बहुत सारे ऐसे पीपल्स थे जिसने इंग्लिश गवर्नमेंट में थे, जो पढ़ाई करते थे और वो सब, उनकी वजह से ये जो इंडिपेंडेंस की जो बात थी वो पूरी कंट्री में नहीं फैली. बिकॉज ऑल ऑफ दिस रीजन द वॉर एंडेड इन फेलियर. और इसी सब रीजन्स की वजह से जो ये वॉर था वो फेलियर में बदल गया. द फॉर्म ऑफ द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. Various historians and scholars give a different form to the War of Independence of 1857 AD. बहुत सारे ऐसे स्कॉलर्स थे, हिस्टोरियंस थे जिसने वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो था उसको एक अलग सा फॉर्म देते थे. कुछ स्कॉलर्स ये कुछ और बोलते थे, दूसरे स्कॉलर्स कुछ और बोलते थे, कोई भी सही नहीं बोलता था. ब्रिटिश called it just a mutiny of soldiers, and some Indians also consider it as a mass rebellion. सो ब्रिटिश जो थे वो इसको क्या कहते थे, सोल्जर्स की म्यूटिनी कहते थे, और कुछ इंडियंस जो थे उसको मास रिबेलियन भी कहते थे. Disraeli, the Prince of England, calls it a political and religious war of independence. और जो इंग्लैंड का प्रिंस था डिसरेली, वो इसको क्या कहता था, इंडिपेंडेंस के वॉर को एक ये सिर्फ एक पॉलिटिकल और रिलीजियस मैटर के ऊपर ही ये वॉर हुआ है, वो ऐसा कहता था. विनायक दामोदर सावरकर कॉल्ड दिस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस एज इंडियाज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. और जो विनायक दामोदर सावरकर थे उन्होंने ये वॉर को क्या नाम दिया, इंडियाज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. पट्टाभी Sitaramohi also believed the same. Dr. Sen also considered it a war of independence. और पट्टाभाई सीतामढ़ी थे और डॉक्टर सेन जो थे उन्होंने भी इसको नाम दिया वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. इट इज सर्टेन दैट इट्स फॉर्म वॉज मोर एक्सटेंसिव एंड इन्फ्लुएंशियल than the War of Independence of the Sepoys. The bravery shown by the kings, Jagidar, peasants and tribals, it can be said that it was a great source of inspiration for the future national movements of India. और जैसे किंग्स, जागीरदार, पीसेंट, ट्राइबल्स, ये सब ने जैसे बहादुरी दिखाकर लड़ाई की, वैसे ये दिखाता है कि
फ्यूचर में जो हमारी नेशनल मूवमेंट्स होने वाली हैं वो बहुत ही स्ट्रांग होने वाली है। और इसी की वजह से जो फर्स्ट वॉर हुआ इंडिपेंडेंस का, उसी की वजह से आज हम फ्री हैं, मतलब कि आज़ाद है। हमारे जो कंट्री है वो कैसी है, डेमोक्रेटिक कंट्री है। और इसका सबसे पहला व्यक्ति कौन था, मंगल पांडे। मंगल पांडे जो था उसने ही सबसे पहले इस की रचना की थी, मतलब कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की शुरुआत की थी। सो मंगल पांडे को आप हमेशा याद रखिएगा बच्चों। सो इसके साथ हमारा चैप्टर यहाँ पर पूरा होता है। आपको ये चैप्टर कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ मिल के देखिएगा। थैंक यू।